हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बेटे ਆਪਾਂ अपना चैप्टर कर रहे ਸੀਗੇ आर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट ਦੇ अंदर इन आर एनवायरनमेंट बेटे अपना ਆਪਾਂ ने कल जनरल डिस्कशनस कीतियां सीगियां अबाउट ईकोसिस्टम। आवर एनवायरनमेंट ਦੇ अंदर ਆਪਾਂ ने जो कल देखिया सीगा, पहले ਆਪਾਂ वो एक समराइज कर लैंदे आ। कल अपन ने किया सीगा व्हाट इज इकोसिस्टम, है ना, सस्टेन्ड यूनिट सी एनवायरनमेंट दी, जिदे अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स मिल के एक लाइफ नू पॉसिबल करते हैं, उन्होंने आपां कहा सी इकोसिस्टम। फिर अपन ने कल किया सी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो अपन ने यही कहा सीगा कंपोनेंट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, लाइक क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स अपन ने डिस्कस किया सी, टेम्परेचर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। फिर आ गया सीगा बेटे बायोटिक कंपोनेंट्स, जिदे अंदर अपन ने की डिस्कस किया सीगा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। ठीक है। आफ्टर दैट अपन ने डिस्कस किया सीगा कल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। वी हैड इज हाँ जी आर्टिफिशियल नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने क्रिएट किया है, एंड आर्टिफिशियल जो कि मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है। नैचुरल दे अंदर अपन ने क्या सी पॉन्ड्स एंड रिवर्स, अगर आप एक्वेटिक की गल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल दे अंदर एक्वेरियम आ गया। फिर बेटा जी अपन ने डिस्कस किया सीगा फूड चेन, एक सीक्वेंस जिदे अंदर एक ऑर्गेनिज्म है जिहड़ा ओह दूसरे दे उपर डिपेंडेंट है, तो ऑर्गेनिज्म दे सीक्वेंस नू अपन ने क्या सीगा फूड चेन। आफ्टर फूड चेन अपन ने डिस्कस किए सीगे बेटे ट्रॉफिक लैवल्स, फूड चेन्स नू एक लैवल डिस्ट्रीब्यूट करके देना, उन्होंने अपन ने क्या सी ट्रॉफिक लैवल, जिन्होंने अपन ने क्या सी T1 T2 T3, T1 टू प्रोड्यूसर, T2 है जड़ा उन्होंने अपन क्या सी प्राइमरी कंज्यूमर, T3 है जड़ा टर्शरी कंज्यूमर, फिर T4 टॉप लेवल कंज्यूमर्स। ठीक है। उस तो बाद अपन ने डिस्कस किया सीगा कल फूड वैब। फूड वैब च मैं की किया सीगा, जो बहुत सारिया फूड चेन्स ने जड़ियां वो आपस इंटरलिंक हो जान, उन्होंने आप कहने आ फूड वैब। द नेचर दे अंदर फूड चेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, नेचर दे अंदर की एग्जिस्ट करता है, फूड वैब एग्जिस्ट करता है। ठीक है। हुण अज आप इसे दे नाल ही लिंक्ड नैक्सट करते हैं बेटे अपना जो अज दा आर्टिकल है वो है अपने कोल वी हैव इज पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की होंदे ने बेटे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर अपने कोल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स की होंगे बच्चे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स ने जेड़े ये है बेटे, दीज आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। ठीक है। इकोलॉजी दे ही पैरामीटर्स नो ग्राफिकल फॉर्म च रिप्रेजेंट करना, हुण ही समझ आ जाऊगा। पिरामिड्स ने जेड़े बेटे इकोलॉजिकल पिरामिड्स ये तीन तरह के होंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स ने जेड़े ये तीन तरह के होंगे ने, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास या पिरामिड ऑफ मास कह लो, बायोमास या आप इन्हू पिरामिड ऑफ मास कह देने, पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्लियर। नंबर हुण देखो मैं कहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नंबर मतलब मैं एक एरिया इमेजिन कर लिया, जंगल है। ठीक है। जंगल दे अंदर सब तो ज्यादा लार्ज नंबर ते प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होंगे ना, प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, तो जिन्ने प्रोड्यूसर्स ने पी उन्हों का नंबर है, लेट्स से आप एक फिगर इमेजिन कर ली 4,05,600 समथिंग इन्ने प्लांट्स ने। ठीक है। इनू आप सब तो नीचे रखिया, फिर अपने को आ जाओ
वी हैव इज प्राइमरी कंज्यूमर्स, इन्हां दे अंदर अपने को आ गया रैबिट्स, रैबिट्स का नंबर है 5600। फिर मेरे को आ गया फॉक्स, फॉक्स का नंबर है 167। और मेरे को टॉप कंज्यूमर यानी कि लायन है जेडे वो 1 या 2 है। दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर नो रिप्रेजेंट करना प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तो नंबर बायोमास इत्थे अगर मैं इनू ही वेट दे अंदर ले ला, किन्ने पेड़ ने ना सब दा वेट लिया। लेट से मैं इत्थे कहता सब दा वेट है 3,46,600। ठीक है, अपने को ये फिगर आ गई। दिस इज इन केजी। ठीक है, तो इन्हों का वेट क्योंकि नंबर ज्यादा सी वेट भी ज्यादा है। ठीक है, उस तो बाद अपने को आ गया अगर मैं सारे फ्रॉग्स का वेट लवां तो मेरे को लेट से आई हैव इज 5300 किलोज। फिर उस तो बाद सारिया फॉक्सिस का लिया तो आई हैव इमेजिन इट लाइक मेरे को आ गया 578 kgs आ गया। फिर लायंस ने जेडे ये इको ही सीगा तो इहदा कल्ले दा वेट लगा लो 100 kg हो गया। तो दैट इज द पिरामिड ऑफ मास जदों आपां kgs दे अंदर लिया। एनर्जी देखो सब तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स दे कोल हुंदी है ना। ठीक है, तो एनर्जी नू समझाने लई आपां पहले लॉ ऑफ 10% समझते हैं। देखो एनर्जी की है, सब तो ज्यादा एनर्जी ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स कोल है क्योंकि उन्होंने तो जी सनलाइट ते वाटर नू यूज करके 100% एनर्जी क्रिएट कर ली। लेट्स से मैं उस एनर्जी नू आपां मान लिया 3,36,000 जाउल्स। ठीक है, जदों मान लो मैं आपां इनू 10,000 जाउल्स मान लिया। जदों इनू नेक्स्ट ने खाया एक जीरो है जिहड़ी वो डिडक्ट, यानी कि आपां कल भी कहा सी एनर्जी है जिहड़ी वो सराउंडिंग्स दे अंदर डिसिपेट हुंदी है। तो नेक्स्ट अपने को नेक्स्ट लेवल ते आ गया 100 जाउल। लायन दे कोल आई सब तो घट एनर्जी, तो दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी दा पिरामिड। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड्स की हो गए आपां इकोलॉजिकल जदों पैरामीटर्स नू रिप्रेजेंट करना है तो आपां एक ग्राफ दी फॉर्म दे अंदर उन्हों रिप्रेजेंट करांगे। तो उन्हां ग्राफ्स दे अंदर सब तो बड़ी फिगर है जिहड़ी वो सब तो नीचे है, यानी कि वी आर मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप। ठीक है, हुण देखो हुण इत्थे एक होर कन्फ्यूजन है। वैसे वो अपने कोल की है वी हैव इज ओदे अंदर की है पिरामिड्स ने ना जेडे बेटे ये दो तरह दे हुंदे ने। एक हुंदा है अपराइट पिरामिड जिहड़ा मैं तुहानूं हुणे बनाया अपराइट, जिहदे अंदर सब तो बड़ी फिगर सब तो नीचे प्रेजेंट है। एक हुंदा है इनवर्टेड पिरामिड। समटाइम्स इनवर्टेड पिरामिड भी बन जाता है उल्टा। लेट्स से एक आपां एक्वैटिक बॉडी इमेजिन करते हैं, एक्वैटिक, या आपां इमेजिन करिए कि अपने कोल है नंबर ऑफ बैक्टीरियाज। उन्हों का नंबर तो देखो कितना है पर उन्हों का अगर आप वेट लईए तो उन्हों का वेट तो थोड़ा जिहा ही होगा ना। तो अपने कोल जदों वी हैव इज कोई एवें दा इकोलॉजिकल पैरामीटर जिहदे अंदर जिन्हां दा नंबर सब तो ज्यादा है ओहो सब तो ऊपर आए। ठीक है, लाइक दिस इज बैक्टीरिया, फंजाई। इन्हां दे ऊपर जो डिपेंडेंट है वो अपने को लागे लाइस एंड बग्स। ठीक है, एक पेड़ नू आपां ने मान लिया, आपां इनू मान के चलते हैं। देखो पिरामिड्स ने जिहड़े, मैं दोबारा क्लीयर कर दिंदी हां, पिरामिड्स ने जिहड़े इन्हां नू रिप्रेजेंट करन दा वैसे तरीका की है आही है अपराइट पिरामिड। जनरली अपने कोल अपराइट पिरामिड्स ही हुंदे हैं, सब तो छोटा फिगर सब तो नीचे, फिर ठीक है इस तरीके दे नाल ऊपर ऊपर मूव करना डाउन टू अप। ठीक है, कई बारी की हुंदा है जिवें सपोज पिरामिड ऑफ आपां नंबर मान लिया। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर। हुण देखो कुछ पिरामिड्स कुछ जगह ते इनवर्टेड है, जिवें मैं मान लो स्टार्ट करा मेरे कोल बैक्टीरियाज दा नंबर, एक पेड़ है, आपां एक पेड़ नू कंसीडर किया, एक ट्री है, एक ट्री दे ऊपर अपने कोल की है ओक ट्री है जिहदे ऊपर बर्ड्स भी रह रहे ने। बर्ड्स ने जिहड़े लाइस नू खांदे हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज ने जिहड़े लाइस उन्हां दे ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरे कोल बर्ड बैक्टीरिया दा नंबर सब तो ऊपर आ गया, दिस इज बैक्टीरियाज। फिर उस तो बाद आ गया लाइस एंड बग्स, दिस इज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, क्योंकि बैक्टीरिया का नंबर जी सब तो ज्यादा है। वेट करांगे तां भी बैक्टीरिया का वेट सब तो लैस आ गया, तो आप इन्हां नूं सब तो ऊपर रख रहे हैं।
फिर उस तो बाद आ जाओ लाइस एंड बग्स, लाइस लिख लिया मैं सिर्फ। उस तो बाद आ जाओ जी बर्ड्स, बर्ड्स दे नीचे आ जाओ अपने कोल की है आई हैव इज ओनली वन ट्री। क्लियर? तो एक ही हो गया, नंबर इको ही है। मान लो बर्ड्स इस ट्री दे उपर रह रहे ने 14, लाइस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ इस पेड़ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੈਟਸ ਸੇ 56 या 50 लगा लो, एंड बैक्टीरिया ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ रिप्रेजेंटेशन होए तो उन्होंने आप कहने इनवर्टेड पिरामिड। ठीक है, उपरों दी डाटा नीचे वाल आना। ठीक है, तो अपने को पिरामिड क्लियर है। पिरामिड्स 3 तरह के होंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। फिर बेटे आई थिंक लॉ ऑफ 10% भी क्लियर हो गया ना। तो अपने को की हो गया एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम की होंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ 10% कि सब तो ज्यादा एनर्जी है जिहड़ी वो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर जदों प्रोड्यूसर्स तो कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स नूं कंज्यूम करते हैं तो कुछ एनर्जी नेचर के अंदर डिसिपेट हो जाती है। फिर जदों नैक्सट लैवल इनू ईट करता है, टॉप कार्नीवोर ने जदों इनू ईट किया तो कुछ एनर्जी का लैवल है जिहड़ा वो होर नेचर के अंदर चला गया। मतलब हर लैवल ते एनर्जी है जिहड़ी वो नेचर के अंदर जा रही है। हुण बेटे नैक्सट है जिहड़ा वो सिर्फ समझण वालियां चीज़ां ने, मतलब लाइक ਉਹਦੇ अंदर राइटिंग पोर्शन मेरा नहीं होगा बट स्टिल आप आपस च कनैक्टेड रहिए, इस करके आई राइट समथिंग एंड समथिंग। ठीक है, हुण बेटे तुहाडे कोल है इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। हुण आपां नेचर के दूसरे एनवायरनमेंट चैप्टर के दूसरे पार्ट वाल जा रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। हुण देखो सब तो पहले इत्थे एक वर्ड समझण दी लोड़ है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ वर्ड का मतलब की है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब जो आप डेली लाइफ च कर रहे हैं, घर च गारबेज क्रिएट हो रहे हैं, मतलब जो भी कचरा है निकल रहा है जिन्होंने आप कहने डोमैसटिक वेस्टेज है ना। आप एसीज चला रहे हैं, फ्रिजेस चला रहे हैं, जिन्हों का जो आप ये कह सकते हैं कि जिन्हों चों गैसेज ने जिहड़ियां फाउल गैसेज वो नेचर के अंदर जा रही ने। इस तो इलावा देखो डेली एंड डेली इंडस्ट्रीज ने जिहड़ियां वो लग रही ने है ना। इंडस्ट्रीज के अंदर ह्यूमन के यूसेज के किन्ने समान ने जिहड़े वो बनाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल की हो रहा है ह्यूमन दियां एक्टिविटीज़ ने ना जिहड़ियां दीज आ, चाहे वो इंडस्ट्रीयल एक्टिविटी है चाहे वो डोमैसटिक एक्टिविटी है, क्योंकि घर के अंदर भी तो किन्ने आपां इलैक्ट्रिकल गैजेट्स अपलाइंसिस ने जिहड़े वो यूज़ कर रहे हैं, फ्रिजेस ने, टीवीज़ ने, ठीक है, किन्ना कुछ यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल की हो रहा है इंडस्ट्रीयल, डोमैसटिक एज वेल एज जो भी रिसर्च कह लो या जिथे भी ह्यूमन दी एक्टिविटीज़ ने, हर जगह तो की हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड होम्स जो CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बनस ये गैसेस ने जिहड़ियां ये रिलीज़ हो रही ने। तो यह गैसेस की कर रही ने नेचर दे अंदर जिहड़ी अपनी अर्थ है प्लैनेट ये अंदर दा टेंपरेचर राइज कर रही ने डे बाय डे। देखो पहले सर्दी कितनी देर पैंदी सी है ना, 6 मंथ्स आप कहने सर्दी, 6 मंथ्स गर्मी। अजकल देखो सिर्फ मैक्सिमम जिहड़ी सर्दी बहुत पीक ते हुंदी है वो सिर्फ 10 या 15 डेज आप कह सकते हैं है ना। तो देखो डेली डे बाय डे ये जिहड़ा है ह्यूमन दी एक्टिविटीज़ करके अपने कोल की हो रहा है अर्थ दा, प्लैनेट अर्थ दा टेंपरेचर है जिहड़ा वो राइज हो रहा है, जिन्हों आप कहने ग्लोबल वार्मिंग। हर पासे सिर्फ इंडिया ही नहीं सारिया कंट्रीज मिलके प्लैनेट अर्थ के टेंपरेचर नूं राइज कर रही ने। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है जिहड़ी वो अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर ही ट्रैप हो रही है। तो जिदे करके की हो रहा है प्लैनेट अर्थ डे बाय डे हीट अप हो रहा है, जिदे करके अपने कोल की हुंदा है ग्रीन अपने को ग्लोबल वार्मिंग, जिहड़े ग्लेशियर्स ने वो मेल्ट हो जाएंगे, अर्थ का टेंपरेचर डे बाय डे बढ़ता जाऊगा अगर यही एवें ही चलता रहा। ठीक है, तो अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो अपने को की होगा वी विल बी हैविंग द फ्लड्स। ठीक है, फ्लड्स स्टॉर्म्स ने जिहड़े वो आ जाएंगे, जिहड़ा सीजनल लेंथ्स ने जिवें उन्हां दे अंदर वेरीएशनस आएंगे। सीजनल लेंथ समझ गए, जिवें मैं हुणे तुहानूं दस्सिया कि सर्दी है जिहड़ी वो डिक्रीज हो जाऊगी, गर्मी है जिहड़ी वो इनक्रीज हो जाऊगी। हुण यह ग्लोबल वार्मिंग किते ना किते पोल्यूशन
करके ही तो राइज हो रही है ना। आप एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, आप पोल्यूशन जिहड़ा है देखो डेली अपने को वेरीअस अपनी ह्यूमन दी डेली एक्टिविटीज़ चो जिहड़े अपने को पेस्टिसाइड्स ने ये सारे नेचर के अंदर जा रहे हैं तो ये पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग दे की साइड इफेक्ट्स हो गए अपने को, टेंपरेचर राइज हो रहे हैं। अगर टेंपरेचर राइज होगा डेली एंड डेली तो फ्लड्स आएंगे तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ डिफिकल्ट हो जाऊगा। ठीक है, इस तो इलावा गर्मी है जी सीजनल चेंजेस ने जेडे ओहो एज इट इज ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ कि सीजनल चेंजेस ने जेडे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उस तो बाद है बेटे पोल्यूशन। अगर पोल्यूशन डे बाय डे राइज होंदा जाऊगा तो ਜਿਹੜੀਆਂ हार्मफुल गैसेस ने ओहो अपने ब्रीदिंग लाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाणगियां एंड आपां नूं डिजीजेस कॉज करनगियां। प्लांट्स दे अंदर भी सेम होगा, प्लांट्स दे अंदर भी तो डिजीजेस हुंदियां ने तो प्लांट्स दे अंदर भी उन्हां दा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जिहड़ा ओह डिक्रीज हो जाऊगा एंड डे बाय डे डिजीजेस ने जिहड़ियां ओह राइज होई जाणगियां। ठीक है, ओके, तो दैट इज इत्थों दी अपने कोल आ गया पोल्यूशन दे की साइड इफेक्ट्स ने एंड ग्लोबल वार्मिंग है जिहड़ी ओह की हुंदी है, ओह क्यों हो रही ने दोनों चीज़ां, क्योंकि ह्यूमन दी एक्टिविटीज़ ने जिहड़ियां ओह फाउल हुंदियां जा रही ने। ठीक है, तो हुण नेक्स्ट है बेटे अपने कोल ओजोन डिप्लीशन की है। छोटा जा आर्टिकल है ओजोन डिप्लीशन, मैंने कुछ लिखना नहीं हैगा इस करके मैं तुहानू इत्थे ही ओजोन डिप्लीशन की है बेटे अर्थ दे अपर एटमोसफेयर दे अंदर एक लेयर हुंदी है जिन्हों आपां ओजोन शील्ड कहने हैं या उन्होंने ओजोनोस्फीयर कहने हैं। अर्थ दे अपर एटमोसफेयर स्ट्रेटोस्फीयर दे अंदर एक लेयर है जिन्हों आपां ओजोन शील्ड या ओजोनोस्फीयर कहने हैं। वो बनती किवें है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जिहड़ी जदों ऑक्सीजन एटम दे नाल कंबाइन करदी अपर एनवायरनमेंट दे अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी कि O2 है जिहड़ा ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर आप ਇੱਥੋਂ ਦੀ शुरू करिए O+O पर किते किते उत्थे O2 भी प्रेजेंट है ना, तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दे नाल कंबाइन कीती तो अपने कोल की बन गया 3 ऑक्सीजन। ठीक है, O3 बन जाता है जिन्हों आप कहने हैं ओजोन मॉलिक्यूल। इहदा काम की है, इहदा काम है बेटे ये अर्थ दे उपर एक कवर जिन्हों मैं हुणे किया ओजोन शील्ड बना लैंदी। इट विल फॉर्म अ शील्ड ओवर द प्लैनेट अर्थ जिदे करके सन तो आने वालियां आ सन है इहदे तो आने वालियां हार्मफुल रेज यूवी रेडिएशंस अर्थ दे चेंबर दे अंदर एंटर नहीं करदियां। ठीक है, तो जिदे करके आपां नूं जो भी यूवी रेडिएशंस नाल जो हार्मफुल इफेक्ट्स ने स्किन कैंसर है इस तो इलावा होर बहुत सारियां टाइप्स ऑफ डिजीजेस ने वो नहीं हुंदियां सीगियां। ठीक है, तो बट इट वॉज ऑब्जर्व्ड क्योंकि ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटीज करके पोल्यूशन नूं इन्ना ज्यादा राइज करता आपां हुणे ही देखिया। उहदे करके इस शील्ड दे अंदर एक होल है जिहड़ा वो ऑब्जर्व होया है दैट इज थिनिंग ऑफ द ओजोन इज नोटिस्ड इन 1985। किथे ऑब्जर्व होया सीगा? एंटार्क्टिका। ठीक है, अबव द एंटार्क्टिका यह थिनिंग ऑफ ओजोन है जिहड़ी यह देखी गई है। इहदा रीजन की है कि जिहड़े आपां रेफ्रिजरेटर्स दे अंदर CFCs जिहड़े निकलदे ने ओहो, इस तो इलावा जो एरोसोल्स ने एयर जिहड़े अपने कोल स्प्रेज हुंदियां ने उन्हां नाल उन्हां दे स्प्रेयर्स ने जिहड़े ओ हवा दे अंदर चले जांदे ने ते ओ इस लेयर नूं की कह सकदे आपां इस लेयर नूं डिसॉल्व या थिन कर दिंदे ने। ठीक है, हुण इहदे इफेक्ट्स की ने, अगर ये लेयर डे बाय डे थिन हुंदी गई तो स्किन है जिहड़ी ओ स्किन कैंसर सनबर्न्स ने जिहड़े इस तो इलावा आईज दियां प्रॉब्लम्स लाइक कॉर्निया डैमेज कैटरैक्ट एंड ह्यूमन दे इम्यून सिस्टम दे उपर भी प्रॉब्लम हो जाऊगी। ठीक है, हुण अपने कोल है कि वेरियस कंट्रीज ने मिलके ओजोन डिप्लीशन है जिहड़ी थिनिंग ऑफ ओजोन डिप्लीशन नूं या ओजोन डिप्लीशन एक बहुत मेजर है भी बहुत मेजर है ना, उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी मेजर काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। तो आपां एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो मॉनेटेरियल प्रोटोकॉल एंड हेलसिंकीज डिक्लेरेशन है जिहड़ी ये 2 प्रोजेक्ट सीगे। ठीक है, आई एम राइटिंग ओवर हियर। एक तो है बेटे वी हैव इज मॉन्ट्रियल
protocol in 1987 and second was the Helsinki's ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ CFCs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਜ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ CFCs ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਥਿੰਗਸ to do to reduce global warming, ठीक है। global warming ਨੂੰ reduce ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। first है 3 R's, reduce, reuse and recycle। ऐसे समान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਥੀਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਯੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਂਕੋ ਨਾ। ਰੀਸਾਈਕਲ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੇਟੇ ਲੈਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ 에ਅਰ कंडीशनर्स, ठीक है। ACs ने जेड़े एयर कंडीशनर्स या एयर कंडीशनर्स दा यूज है जेड़ा ओह घट करना चाहिए। थर्ड है जेड़े लाइट दे सोर्सेस ने जिवें कि बल्ब, लाइट सोर्सेस ने जेड़े चेंज देम, लाइक जेड़े येलो बल्ब्स आंदे ने उन्हां नू चेंज करके जिवें आजकल CFLs ने या LED लाइट्स ने उन्हां दे नाल जिन्हां च घट बिजली दा यूज हुंदा है ओह यूज करने चाहिए ने। ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट। ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट दा मतलब है, ड्राइव लेस दा मतलब है कि अगर तुसी स्कूल जा रहे हो, कल्ले जा रहे हो, तां तुसी अगर वॉकिंग ते है तां पैदल जाओ, ठीक है, नहीं तां किसी दे नाल शेयरिंग च जाओ। ड्राइव स्मार्ट का मतलब की है कि तुसी जो CNG है वो यूज करो, ठीक है, नेचुरल गैसेस। उस तो बाद है एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स ने जेड़े जिन्हां च घट इलैक्ट्रिसिटी लगदी है वो यूज करो, यूज एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। सिक्स्थ है बेटे यूज लेस हॉट वाटर, ठीक है। अगर तुहाडा किते गर्म पानी तो बिना किते काम चल सकता है तो उन्होंने लेस यूज करो। यूज द बटन ऑफ, अगर किते फालतू कोई लाइट चल रही है तो अपने आप नू हैबिट पाओ टू स्विच ऑफ द एप्लायंसेस एंड प्लांट अ ट्री, ठीक है। अपना डिसाइड कर लो कि मेरा बर्थडे है, मैं पार्टी करने की बजाय आई विल प्लांट ए ट्री, जिदे नाल ग्लोबल वार्मिंग है जिहड़ी जिन्ने प्लांट्स होणगे उन्नी ही ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होगी, ठीक है। तो आपां ने प्लांटिंग नाल क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कादे नाल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड दा लेवल इंक्रीज हो रहा है। अगर आप प्लांट्स लगावांगे तो प्लांट्स ने जिहड़े एज वी ऑल नो दे आर यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिन्ने प्लांट्स ज्यादा होणगे उन्नी कार्बन डाइऑक्साइड दा लेवल है जिहड़ा ओह डिक्रीज हो जाऊगा, ठीक है। तो दैट इज these are the measures by which we can reduce the global warming। equation आंदे बेटे किहड़ियां गैसेस ग्लोबल वार्मिंग लई रिस्पोंसिबल ने। तो अपने को बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वी हैव इज द CFCs, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुण बेटे अपने को एक आर्टिकल रह गया थोड़ा, वी हैव इज द व्हाट इज वेस्ट। वेस्ट तो वेस्ट दियां टाइप्स ने,
ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਇਸ ਦਾ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਰਹਿ ਗਿਆ अपना, अदरवाइज चैप्टर जिहड़ा है अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया और चैप्टर इज फिनिश्ड ऑफ। बस एक लास्ट लेक्चर रह गया, वो आप कल लगावांगे। ठीक है, कोई भी डाउट होया यू कैन आस्क मी, और इत्थों तक अपना चैप्टर प्रिपेयर करो।